मौसम को एक त्यौहार करें और आज की इस पगडंडी को पार करें जो इंतज़ार की पगडंडी को पार करते हुए। नाम गुलाबी ये गुलाबी आलम, हमने लिखा है आपके नाम ये गुलाबी आलम, और आपके हाथों में गुलाबों की महक है शायद, आपके आने से हुआ सारा गुलाबी आलम। तो आज की सुहानी शाकुंतल बेला में जब सूरज अलगोजा बजाते हुए अस्ताचल की पगडंडियों से विदा ले चुका है, जब सलोनी सांस थक हार के फतेह सागर झील के सले की पलक पर जल तरंग सुन रही है लहरों की सर्द सर्द पुरवाई के साथ, और यहाँ इस आंगन में शहर भर के चांद सितारों की आमद है, उनका जयमंगल करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि अरावली ऑर्गेनिक्स की ओर से आज ये कार्यक्रम उनकी प्रथम वर्षगांठ पर मुनक्किद किया गया है, आयोजित किया गया है। तो इस अवसर पर खास अभिनंदन आप सभी का, सभी मेहमानों का, खास करके आज के इस जलसे में इस बेनज़ीर शख्सियतों से भरे उप महापौर महोदय, मैं उनका बहुत बहुत जोरदार तालीम ख्याल से कुछ ही पलों में हमारे आज के विशिष्ट अतिथि महोदय श्री बीपी जैन साहब जो सेवानिवृत्त आयकर आयुक्त हैं, वो भी पधारने वाले हैं। मैं स्वागत करती हूँ अर्थ डायग्नोस की ओर से श्री डॉक्टर अरविंदर सिंह जी के सुपुत्र का, जो कि यहाँ पे पधार चुके हैं, उनको भी मैं स्वागत करती हूँ। हमारे बीच अभी विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर प्रदीप कुमार साहब, जो कि आलोक संस्थान के निदेशक हैं, वो भी होंगे। डॉक्टर स्वीटी छाबड़ा जी होंगी, NSSC के निदेशक। साथ ही मैं आमंत्रित करती हूँ श्री स्वयंभू शर्मा साहब, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। डॉक्टर स्मिता सिंह कुछ पलों में हमारे बीच होंगी। श्रीमान विमल धर जी और संगीता धर जी, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री पुष्पेंद्र परमार जी जो अरुणोदय हैंडीक्राफ्ट्स के मालिक हैं। तो श्रद्धा की पातीले नैनों में सपनों के हंस उतर आए, देव विनायक के चरणों में ज्योति के पौधे उभर आए। हमारी यही तमन्ना है, और ये भी तमन्ना है, यहाँ से यही दुआ उठती है कि दीपक सा जगमग हो जीवन, स्वस्थ सुखी पग पग हो जीवन, और उजियारा हो हर पथ पर, कभी नहीं डगमग हो जीवन, कभी नहीं डगमग हो जीवन। गणपति महाराज की वंदना हमारे उप महापौर महोदय यहाँ पे कर रही हैं। बहुत ही सुंदर क्षण है, अलौकिक क्षण है, और इन अलौकिक क्षणों में हम ये कह सकते हैं कि खुशी मिलने से खुशहाली होती है, चलने से दीवानी होती है। जैसे कि खुशबुएं हो हवाओं के करीब, और शब्द अपने आप ही गुम हो जाते हैं जब भी पहुँचे हम प्रार्थना के करीब। इस पहली वर्षगांठ है, और पहली वर्षगांठ पर हमारे नगर के महापौर महोदय यहाँ पर पधारे हैं। ऐसे जयवंत अतिथियों की जय जयकार करते हुए हम अभिनंदन करते हैं माननीय श्री बीके जैन साहब का, बीपी जैन साहब का, जो कि पूर्व आयकर आयुक्त महोदय हैं। श्रीमती पूनम गुप्ता जी का स्वागत कर रही हैं। और श्री गढ़वी सिंह जी का भी हम स्वागत करते हैं। स्वागत के गीत हैं। कहते हैं कि इस दुनिया में अगर कोई भी इंसान दुखी है तो आप लंबे समय तक खुश नहीं रह सकते। अगर औरों को खुशियाँ बांटेंगे तो आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ खुद ब खुद चली आएंगी। और मैं तो कहती हूँ कि आज के इस मुश्किल दौर में किसी के उदास चेहरे पर एक एक मुस्कान भी अगर बढ़ा देते हैं, ये बहुत पते की बात है, बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा दान भी है। और उसी मुस्कान के दान की वजह से आज उदयपुर शहर में अरावली ऑर्गेनिक्स परिवार ने इस कंपनी की शुरुआत की, और आज पूरा वर्ष बीत गया है। लगभग कई परिवार, कई
स्टोर्स इस केंद्र से जुड़े हैं, इस संस्था से जुड़े हैं और जैविक खेती के माध्यम से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का जिस तरह से बोलबाला बढ़ता जा रहा है, उससे लगता है कि आने वाले दिनों में तमाम राज्यों में अरावली ऑर्गेनिक्स के प्रोडक्ट्स पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आम जनता की ओर से सभी स्टोरों के माध्यम से, आप जैसे यहाँ पे जो डीलर्स बैठे हैं, स्टोर के मालिक बैठे हैं, उनकी मदद से अरावली ऑर्गेनिक्स घर घर में पहुँचने वाला है। इसी ख्याल और विचार से ठीक 1 साल पहले अरावली ऑर्गेनिक्स ने इन वादियों में, अरावल की इन अरावली वादियों में इस प्रोडक्ट की जो शुरुआत की है, श्रीमान SK गुप्ता और उनकी अर्धांगिनी श्रीमती पूनम गुप्ता जी ने इसकी नींव रखी है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो मानवता के रक्षक हैं, मानव स्वास्थ्य के रक्षक हैं, जिससे किसी भी तरह के केमिकल और रसायन के दुष्प्रभाव नहीं होते और गुणवत्तापूर्ण उत्पादों की श्रृंखला में अरावली ऑर्गेनिक्स ने बहुत जल्दी कदम भरे हैं और इसी वजह से 1 बरस के अंतराल में ये कंपनी अपने आप में बहुत लोकप्रिय हो चुकी है। शहर के ही नहीं बल्कि डूंगरपुर, सागवाड़ा, आसपास के क्षेत्रों में भी उदयपुर संभाग में लगभग 80 स्टोर पर इसके प्रोडक्ट्स पहुंच रहे हैं और आने वाले चंद सालों में, जैसा कि मैंने बताया, कि अन्य राज्यों में ये संभव होगा कि सभी जगह ये प्रोडक्ट्स पहुंच सकें। ऑर्गेनिक किसानों के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। मध्य प्रदेश और राजस्थान के किसान यहाँ पे आए और 1 साल पहले इस कंपनी का उद्घाटन किया और इस कंपनी के द्वारा हर व्यक्ति में ये आदत हो चुकी कि क्योंकि कोरोना का महाकाल था, महामारी थी, उस दौरान हर व्यक्ति को खान पान पे ध्यान रखना था, तो अरावली ऑर्गेनिक्स के माध्यम से रसायन मुक्त खाना उन तक पहुँचा। मैं आमंत्रित करती हूँ, कृपया मंच पे पधारें चारवाक एजेंसी से, और इनके परिचय में बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, तो हम उनका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और श्रीमान स्वयंभू शर्मा जी भी आज हमारे इस आंगन में पधार चुके हैं, मैं उनका भी अभिनंदन चाहती हूँ। मैं पूनम गुप्ता, अरावली ऑर्गेनिक के निर्देशक, अरावली ऑर्गेनिक्स परिवार की तरफ से सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और हमारे यहाँ पर पधारे हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पारस जी सिंघवी एंड हमारे स्पेशल गेस्ट BP जैन साहब, जिनके मार्गदर्शन में हमने बहुत सारे कार्य किए हैं, उन सभी का, और यहाँ पधारे हुए हमारे सारे शॉपकीपर्स, हमारे स्टीम क्लाइंट और मीडिया के सारे लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। मैं सॉरी बोलूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा माइक फ्रेंडली नहीं हूँ, फिर भी मैं आपको अपना समझ के जैसे समझ में आएगा उस तरह के शब्द बोलूँगी, तो कुछ गड़बड़ हो जाए तो मुझे माफ़ करिएगा, पहली चीज़। दूसरा, अरावली ऑर्गेनिक का सफ़र 1 साल पहले कोरोना वायरस के समय शुरू हुआ। ये एक विचार था सिर्फ कि हाँ इसको क्या है, कैसे है, क्योंकि महामारी का टाइम था, दुनिया जूझ रही थी, तो हम भी घरों में बैठे हुए थे, कर रहे थे कि तमाम लोग काढ़े पिला रहे थे, कुछ चीज़ें कर रहे थे, कोई हर्बल पाउडर्स दे रहे थे, कुछ भी जो भी हमने इंडियन मेथड से सारी चीज़ें यूज़ कर रहे थे कि कैसे करके खुद को हेल्दी कर दें। तो हमारे हस्बैंड जो कि एग्रीकल्चर स्कॉलर थे, उनको ख्याल आया कि क्यों ना जो हम सीड्स है, जो हम खाते हैं चीज़ें, जो सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट करती है, आप जिम कर लें, आप दवाएँ ले लें, आप कुछ भी कर लें, अगर वो अच्छा नहीं है तो आपकी बॉडी में तमाम तरह के प्रॉब्लम्स रहेंगी ही रहेंगी। 1960 की जो हरित क्रांति थी, उसके बाद जो चीज़ें हुई, उसके बाद केमिकल फर्टिलाइजर, चूँकि फार्मिंग बढ़ानी थी तो उसका बहुत ज़्यादा यूज़ होने लग गया और फार्मर अपनी थोड़ी ईजी हो जाए चीज़ें, उसके लिए ज़्यादातर उसका इस्तेमाल करने लग गया। तो उससे क्या हुआ, कहीं ना कहीं वो जहरीला खाना बनता गया। इंटेंशन वो नहीं था, ज़्यादातर कमर्शियल इंटेंशन था, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ें आ गई और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हमने उन चीज़ों को खाना शुरू कर दिया। वो हरित क्रांति के पहले का जो समय था, उस समय ना आपके पास आपके कैंसर था, ना डायबिटीज़ थी, ना स्किन डिजीज, ना अस्थमा, ना कोई सर्वाइकल इश्यूज थे। उसके पीछे रीज़न आपका खाना ही था, क्योंकि पहले केमिकल फ्री फूड हुआ करते थे। कि ये जो टाइम है, आप अपनी लाइफस्टाइल, अपनी लग्जरी, अपनी चीज़ों पे कितना खर्चा करते हैं, वो बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। सब कुछ रखा रह गया सबका, और सब उनके पास जो चीज़ काम आई वो था उसका बॉडी, उसका इम्यूनिटी सिस्टम, उसकी मतलब इम्यूनिटी कैपेसिटी कितनी अच्छी है। उसी की वजह से आज हम सब जो यहाँ बैठे हैं वो सुरक्षित हैं। तो उसका कहीं ना कहीं श्रेय हमारे कुछ खानों को गया, और हम हर कुछ अच्छा नहीं खा सकते, इसलिए हम क्या करें, तो हम ऑर्गेनिक की तरफ बढ़े कि नहीं भाई, हमें केमिकल कम यूज़ करना चाहिए, कम फर्टिलाइजर वाला खाना खाना चाहिए और कम चीज़ों, मतलब ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं हमने क्या किया, हमने सोचा कि चलो एक सोशल कॉज की तरह इसको लेते हैं। हमने कभी इसको एज ए बिजनेस नहीं लिया,
हमारे जो प्रोडक्ट की क्वालिटी है, जो प्राइस है, वो एज़ कम्पेयर टू द अदर कंपनीज़ के कंपैरिजन में बहुत कम है। उसका रीज़न ये था कि इसको हमने जस्ट एक समाज सेवा की तरह लिया कि बिज़नेस तो करना है, नो डाउट, बिज़नेस करने बैठे हैं तो बिज़नेस तो करना है, और बहुत सारा प्रॉफिट लेके नहीं करना है, इसको एक सेवा की तरह करना है। और कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट हमें अपने किसानों को देना है, जो कि कहीं ना कहीं वो तबका जो किसान है, गरीबी और चीज़ों से जूझ रहा है। बहुत सारे लोगों ने डिस्करेज किया, बहुत सारे लोगों ने मोटिवेट किया, और हुआ क्या लास्ट में कि जो डिस्करेज कर रहे थे, इन 1 सालों के अंदर उन्होंने भी कहीं ना कहीं उस चीज़ को एक्सेप्ट किया और इनकरेज करना स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि अरावली ऑर्गेनिक से जो प्रोडक्ट्स थे, उनकी क्वालिटी जब रिटर्न में मार्केट में कस्टमर्स आने लग गए, और 1 साल का जो हमारा पूरा बैक में हम देखते हैं, तो जो हमने सेल्स बढ़ाई अपनी, तो कहीं ना कहीं सेल अगर बिजनेस बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं कस्टमर आपके प्रोडक्ट्स को एक्सेप्ट कर रहा है। ये रीज़न होता है कि आपकी सेल बढ़ रही है। तो हमें लगा ठीक है, मार्केट में हमें एक्सेप्ट किया, और हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी, फिर भी लोगों ने हमसे कहा कि आप इतने सस्ते में ऑर्गेनिक प्रोडक्ट दे रहे हैं, मतलब कुछ गड़बड़ होगा। हमने उनको बोला आपको अगर ऐसा डाउट है तो आप हमारे ऑफिस आइए, हमसे मिलिए, हमारी यूनिट्स देखिए, हमारी सारी चीज़ें देखिए, आप लैब टेस्ट कराइए। अगर लगता है आपको कि प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो अरावली ऑर्गेनिक्स आपको ऑर्गेनिक बोल के नकली प्रोडक्ट्स नहीं खिलाता, हम उसके एवज में जितना भी पैसा होता है हम आपको देने को तैयार हैं। ये विश्वास ही है जो दुनिया में अब नमक की तरह कायम है, लेकिन उस नमक के जितनी मात्रा है उसमें से भी अगर इस कंपनी को मिला है तो बहुत बड़ी बात है। उस बात को उन्होंने दोहरा के बताया भी। और ये विश्वास ही है जो पेड़ों के भरोसे चिड़िया अपने चूज़ों को, अंडों को छोड़ जाती है। ये विश्वास ही है कि सूरज के भरोसे रात ढल जाती है। ये विश्वास ही है जिस आत्मा समंदर पार कर जाती है पतवार के भरोसे नाव। तो ये विश्वास कायम रहे। तो ये आई तो लगने लगा अब सब की सुबह होगी, अंदाज है सब इनके पूनम की किरण वाले। मिलते हैं कई लोग दुनिया में इस तरह बाजारों में, लेकिन मिलते कहाँ हैं ऐसे व्यापारी और कारोबारी लगन वाले। तो इन्होंने इस तरह से अपने कारोबार को स्थापित किया है। इसके लिए हम सब की ओर से मैंने बधाई देती हूँ। और आगे बढ़ते हैं। आज का जो खास मकसद है आज के इस कार्यक्रम का, जिसमें शहर के ऐसी विभूतियों को अभिनंदन करने का मानस बनाया है श्री SK गुप्ता जी ने, पूनम गुप्ता जी ने, जिन्होंने इस शहर की बहबूदी के लिए, खुशहाली के लिए अपने बूते, अपने संबल, अपने सहारे से ऐसे ऐसे काम कर दिखाए हैं कि उनका अपना अचीवमेंट है, उनकी उपलब्धियाँ हैं, उनका तो अभिनंदन होगा ही। और साथ ही ऐसे स्टोर कीपर्स, ऐसे डीलर्स जो प्रतिष्ठित यहाँ के प्रतिष्ठान हैं, पारस सिंह भी साहब को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। हम स्वागत करेंगे, सबसे पहले स्वागत करेंगे जो सर्वाधिक उत्पाद विक्रेता हैं, यानी जो टॉप सेलर्स हैं शहर के, उनका स्वागत करेंगे। श्री SK फूड्स की ओर से जो यहाँ पे पधारे हैं प्रतिनिधि, उनका स्वागत है। स्वास्तिक ड्राई फ्रूट्स परिवार से, राजमल ड्राई फ्रूट्स परिवार से, नेशनल स्टील परिवार से। आज क्योंकि वर्किंग डे है, लेकिन क्योंकि आज स्थापना दिवस की तारीख थी, इसीलिए आज के इस ऐतिहासिक दिवस पर ये कार्यक्रम संपन्न किया जा रहा है। राजमल ड्राई फ्रूट्स की ओर से, नेशनल स्टील की ओर से बहुत बहुत स्वागत, सुमंगल कामनाएं आपके भविष्य के लिए। आपको उपरना धारण करवा के और गिफ्ट हैम्पर भेंट किया जा रहा है हमारे अतिथियों के द्वारा। 1 by 1 बहुत बहुत स्वागत। सर एक साफ थोड़ा सा आगे भी, थोड़ा सा आगे भी। अक्सर हम कहते हैं कि दर्पण में मुख और संसार में सुख दिखता नहीं है, लेकिन सार्वजनिक रूप से किसी का अभिनंदन होता है, सम्मान होता है, तो वो ज़रूर नज़र आता है। और ऐसा ही सुंदर कार्यक्रम, सुंदर समारोह आज आप सब के लिए मुनक्किद किया गया है। राजमंगल डिपार्टमेंटल स्टोर से, नेशनल स्टील की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। थोड़ा सा बड़े अच्छे लगते हैं ये दिन, ये माहौल, ये वातावरण। बहुत बानी एक युवा नाम M Square प्रोडक्शन एंड इवेंट कंपनी के निदेशक, और एक विशेष बात इनके लिए कि उदयपुर जैसे शहर में
फिल्म सिटी बनाने का एक ख्वाब देखने वाले और उस ख्वाब को पूरा करने के लिए हमेशा संलग्न रहने वाले, जुटे रहने वाले श्री मुकेश वाधवानी, आपका अशोका पैलेस है एक मुख्य कारोबारी के रूप में, और जिस तरह से इन्होंने शक्ति के द्वारा अपना कार्यक्रम शुरू किया, जीवन का आरंभ किया, बहुत खुशनसीबी की बात है कि हम उनका अभिनंदन करके स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। को जो रियल एस्टेट के मालिक हैं और इस परिवार पर इनका हमेशा वरद हस्त रहा है, हमेशा साथ रहे हैं। उन्हें उपरनाम और ये प्रशस्ति पत्र भेंट करके उनका अभिनंदन किया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई। और अरावली ऑर्गेनिक्स के स्थापना दिवस पर ऐसे चेहरों का अभिनंदन होना ये खुशनसीबी की बात है। रोटेरियन सुषमा कुमावत जी जो नारी चेतना संस्थान के अध्यक्ष भी हैं, रोटरी मीरा की अध्यक्ष भी हैं, अगर वो आए हों तो उन्हीं के साथ मैं आमंत्रित करती हूँ रोटेरियन प्रीति सोगानी जी, बीटी के इंटरनेशनल स्कूल की मालकिन संस्थापिका, दोनों ही नहीं पधारे हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे शहर के बहुत ही सहज सरल पत्रकार, क्योंकि मैं भी उसी से राब्ता रखती हूँ, उसी क्षेत्र से, तो पत्रकारिता के क्षेत्र में 30 वर्षों का जिन्हें अनुभव है, लेकिन उनकी कदकाठी सूरत एक सी है, उनका हम अभिनंदन करते हैं। और आप न्यूज़ एडिटर हैं और ललिता वस्त्रालय के मालिक भी हैं, मैं उन्हें आमंत्रित करती हूँ। न धन मांगते हैं न दौलत की चाहत, नज़र चाहते हैं करम चाहते हैं, ये रौनक ये मंजर ये रंगी नज़ारे ये झिलमिल ये खुशबू महकती बहारें हम उनकी और हाल ही में सौम्य ऑर्गेनिक टी के नाम से भी आपने अपना कारोबार शुरू किया है, इसके लिए भी उन्हें बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। तो मस्त हो जाइए, केवल आप ग्लास में पानी डालिए और आपकी चाय कॉफ़ी तैयार है। तो ऐसा प्रोडक्ट उदयपुर में आना एक खुशनसीबी की बात है, मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इनके परिचय में इतना ही कहूँगी कि आप बहुत अच्छी गायिका सिंगर भी हैं, साथ ही संवेदनशील, मैंने कई बार इन्हें मन संचालन करते हुए देखा है, और इतना बड़ा कारोबार संभाल रही होटल रिसोर्ट का, और अभी हाल ही में उन्होंने नया अपना प्रकल्प शुरू किया है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत स्वागत। तो ये था एक अभिनंदन का पहला क्रम। वहाँ पे जहाँ उम्मीदों के बादल कहीं अटके हैं, उन्हें छैनियाँ लेकर के बरसाने के लिए बुलाया है, और बल्ब की जो रोशनियाँ घरों में बंद हैं, बड़े फुटपाथों पर उस रोशनी की परछाई हटाने के लिए बुलाया है। और ज़िंदगी के जिल्द के पन्ने जो इस शहर ने पढ़ लिए हैं, आगे के पन्ने पढ़ने के लिए उन्हें बुलाया है। अपने शहर के हर बशर के लिए दिल खोलकर कुछ कहने को, मिलने को, मुलाकात के लिए हमने बुलाया है। अगर ये वक्त मैं कहूँगी कि लोहा है, तो वो पारस है हमारे बीच में, और इसे इस वक्त को छू कर के सोना बनाने के लिए हमने उन्हें बुलाया है। स्वनाम धन्य माननीय श्री पारस जी सिंह साहब, बहुत ही प्रखर मुखर व्यक्तित्व के मालिक, एक जिंदा दिल इंसान। ऑर्गेनिक की ओर से जो आज यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, सबसे पहले तो मैं मुलम्बिन का बहुत बहुत प्रदेश की अच्छी तरह से आभार व्यक्त करता हूँ कि आज एक सुंदर कार्यक्रम, और वाकई में समय की मांग के अनुसार हमने पिछले 2 साल कोरोना के देखे हैं। शायद मेरे ख्याल से यहाँ पर जो महानुभाव सभी व्यक्ति विराजमान हैं, ऐसा कालखंड उनके जीवन के अंदर तो शायद कभी नहीं देखा होगा। ऐसे कालखंड के अंदर समय की मांग कि वास्तविकता के में व्यक्ति को क्या खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, तो इस महती आवश्यकता को देखते हुए आज के 1 वर्ष पूर्व आपने यह मन में विचार आया, और निश्चित रूप से जैसा अभी आपने कहा कि एग्रीकल्चर क्षेत्र से आपके प्रतिदेव
इस कार्य को देखते थे और उनकी प्रेरणा से यह काम आपने प्रारंभ किया। सबसे पहले मैं पूरे उदयपुर वासियों की ओर से आपका बहुत बहुत हृदय की ऐसी मेरे से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। कार्यक्रम के अंदर सम्मानित अतिथि आदरणीय बीपी जैन साहब, मेरे मित्र, कार्यक्रम के सम्मानित अतिथि स्वयं जी, मुकेश जी और सभी यहाँ पर पधारे हुए हमारी सरोजा भाभी मैम, सभी पधारे हुए महानुभाव, विशेष रूप से इस प्रोजेक्ट के नाते आप जुड़े और जुड़ने के पश्चात मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे, क्योंकि पहले सबको पता था कि ऐसी बीमारी भी कभी आ सकती है क्या, कभी किसको पता नहीं, लेकिन जब पता लगा तो बहुत सारे लोगों की जिंदगी स्वयं ने अपने आप में बदल दी। और विशेष रूप से आज भी ऐसे व्यक्ति इस उदयपुर शहर के अंदर रहते हैं जिन्होंने एक दृढ़ संकल्प के साथ जीना प्रारंभ कर दिया कि मुझे तो रात को घर पे 8 बजे जाना है, खाना है। उस प्रोजेक्ट को आपने प्रारंभ किया, पुनः एक बार आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और जो इस प्रोजेक्ट का व्यवस्थित रूप से जिनका आज सम्मान आप कर रहे हो, और जब मेरे को आपने निमंत्रण दिया तो मैंने पढ़ा कि भाई आगे आपकी और इनका काम किया है, तो मैंने देखा तो वाकई में बहुत खुशी हुई कि किसानों के से जो सामान प्राप्त होता है कि किसान जो अपनी मेहनत करने के पश्चात उसका सही ढंग से यूज करने वाला व्यक्ति भी होना चाहिए। हम देख रहे हैं पिछले बहुत सालों से कि किसान बहुत अच्छी मात्रा में, बहुत अच्छी तरह से परंपरा है, उसको सम्मान करने से उसके मन में ये, व्यक्ति के मन में ये उल्लास होता है, उत्साह होता है कि मैं जिस प्रोडक्ट को सेल कर रहा हूँ, मेरी कंपनी मुझे अगर सम्मान करती है तो उससे प्रोत्साहित। चौगाला जी जो हमारे अधिकृत समिति के अध्यक्ष भी हैं, वह भी आज यहाँ पर सम्मानित होने वाले व्यक्तियों की सूची में है, क्योंकि मैं जब हस्ताक्षर कर रहा था तो चौगाला जी का नाम उसमें मैंने देखा था। मेरे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मेरे सहयोगी पार्षद जो तीसरी बार पार्षद बने हैं, लोकेश जी गौड़ भी मेरे साथ उपस्थित है, हमारे देवेंद्र जी साहू भी उपस्थित है। मैं इनका भी बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हुआ मैं पुनः पूनम जी से यही निवेदन करता हूँ कि कोई भी कमी ना आने दें। जब आप सेल करते हो तो आपका उद्देश्य, जैसा सेवा का था, जैसे आपने कहा ना कि मुझे बोलना नहीं आता है, लेकिन नहीं कहते हुए भी आपने अपनी बात, अपनी भावना सब तरह से पूरी तरह से व्यक्त कर दी। मैं यही निवेदन करता हूँ आपसे पूनम जी कि कंपनी तो आप चलाएंगे और बहुत अच्छी चलाएंगे, ये विश्वास है, लेकिन कंपनी चलाने के पश्चात जब अच्छी मात्रा में, जैसे आप उदाहरण के लिए मैं बोल दूँ, जैसा विराजमान है हमारा इनकम टैक्स अधिकारी, क्या बाबा रामदेव क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या वह खुद स्वयं खेत के अंदर हल जोतकर कुछ काम कर, नहीं, उन्होंने नाम कैसे कमाया, किसान से सामान लेकर उसका व्यवस्थित रूप से उन्होंने नाम इतना कमा दिया कि आज शायद मेरे ख्याल से इंडिया के अंदर 10 उद्योगपति के अंदर का नाम भी तो शायद बाबा रामदेव का नाम आ सकता है। वो इसलिए कि उन्होंने अपनी प्रतिष्ठा कायम की। मैं स्वयं एक बिजनेसमैन हूँ, मेरा ऐसा व्यक्तिगत रूप से सोचना है कि जब बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं तो उसके बाद प्रतिष्ठा बहुत जरूरी होती है, और प्रतिष्ठा कायम करने के पश्चात ऐसा ना हो जाए पीछे से लोग यह कहने लग जाए कि नहीं, पहले तो जब शुरुआत की तब बहुत अच्छा माल था और आज वर्तमान में शुरू होने के पश्चात उस क्वालिटी में कमी आ गई है। मैं यही आपसे हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, उस प्रोजेक्ट के अंदर जो आप काम कर रहे हैं उसमें कमी ना आने दें, प्रॉफिट में कमी आए उसकी चिंता न करेंगे, लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि प्रॉफिट में भी कमी नहीं आएगी, अगर क्वालिटी में कमी नहीं आई तो वह प्रोजेक्ट हर व्यक्ति को, हिंदुस्तानी को आपका सहजता के साथ स्वीकार होगा, क्योंकि उसको पता है कि आज मैं उदाहरण देना चाहता हूँ वैरायटी टी का। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ कि लोगों के मुख पर जब सुबह उठता है व्यक्ति तो क्या बोलता है, मुझे चाय पीनी है, चाय की आवश्यकता है, लेकिन चाय किसकी पीनी है, वैरायटी टी की पीनी है। क्यों? उपकार, आपने भी शायद सम्मान आज उपकार प्रोजेक्ट का यहाँ पर किया। अब उपकार का नाम क्यों कि जाति से तो मुस्लिम संप्रदाय से हो सकता है, व्यक्ति गोरा समाज का है, लेकिन जब वो यूज करता है तो मैं व्यक्ति तो अचार किसका मंगाना, मसाला किसका यूज करना, उपकार का यूज करना, क्योंकि उसमें शुद्धता है। देखते ही लगता है, जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसमें ऐसी खुशबू आती है कि लगता है कि हमारे घर पर प्रोडक्ट का हमने प्रोडक्ट किया होगा। इसलिए मेरा ऐसा निवेदन है, उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं हमारे मंडी के अंदर। बाटनीवाल का नाम क्यों? क्योंकि जब वो आदमी बेचता है और घर पर जाकर उनके घर की महिलाएं
बच्चे जब उसको शुद्धता के साथ में थैली को बनाकर जब मार्केट में सेल करते हैं। महापौर महोदय श्री पारजी सिंह भी हमसे मुखातिब थे और जैसे वो बाहर हैं वैसे ही भीतर हैं, अंदर हैं। कभी बहती सी एक नदियाँ, कभी एक समंदर है और उनकी बातों में, इशारों में, संदेश में सुना कर्मयोगी हैं, वो पुरुषार्थी हैं और आज के इस माहौल को रौनक अफरोज बनाया। तो अभी साज़े दिल में तराने बहुत हैं, अभी ज़िंदगी के बहाने बहुत हैं। अब गैरों के घर पे क्या ढूंढने जाएं जब अपने ही घर में खजाने बहुत हैं। तो आज शहर के उन्हीं चांद सितारों को, नूर को हमने यहाँ अभिनंदन के लिए आमंत्रित किया है। तो उसी क्रम को फिर से हम जारी रखते हैं। मैं आदरणीय पारजी सिंह साहब को पुनः कष्ट देना चाहूँगी, कृपया मंच पे पधारें। प्रतिनिधि को आमंत्रित करती हूँ जिन्होंने विक्रेता के रूप में, डीलर के रूप में अरावली प्रोडक्ट्स को आगे बढ़ाया है और ग्राहकों तक पहुँचाया है। स्वयं जी कृपया पधारें, पधारें आ जाओ। बिल्कुल। में खुशियाँ भी अच्छी नहीं लगती। तो अभी अभी दिवाली गई है तो कुछ पटाखों की रोशनी यहाँ पे भी होनी चाहिए, तालियों के रूप में सही। अभी सिंघवी साहब ने बाबा रामदेव का नाम लिया, अगर हम तालियां बजाते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं। बहुत बहुत बधाई। और अनु सेल्स की ओर से कृपया पधारें। आज चौगुनी आपकी प्रगति हो और आपके माध्यम से अरावली ऑर्गेनिक्स की प्रगति हो। फार्म फ्रेश की ओर से कोई प्रतिनिधि आए हैं? हाँ, वो सुषमा जी का पेंडिंग है जी। डालो। श्रीमती मोनिका जी जैन, मोनिका जी मेवाड़ा, उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ चारबाग क्लब की ओर से। बहुत बहुत बधाई, सुमंगल कामनाएं। किसी भी क्षेत्र में महिलाएं अगर काम करती हैं तो मैं सोचती हूँ बहुत जिम्मेदारी और बहुत समर्थता के साथ अपने सपनों को आकार देती हैं। ये सुंदर क्षण है जब एक नारी का इस रूप में, प्रतिनिधि के रूप में चारबाग क्लब की ओर से जिन्होंने अरावली ऑर्गेनिक्स को आगे बढ़ाया है, उनका हम सम्मान करते हैं। बहुत बहुत बधाई। और अब बारी आती है हमारी श्रीमती सुषमा कुमावत जी, जो कि रोटरी मीरा के अध्यक्ष भी हैं और नारी चेतना संस्थान के माध्यम से अब तक 20-25 वर्षों में उन्होंने संस्थान के माध्यम से जो पीड़ित वंचिता महिलाएं हैं उनका हौसला बढ़ाया है, उन्हें न्याय दिलाया है, कानून की मदद की है, उन्हें कानून की मदद दिलवाई है और राजनीति में भी आप अग्रणी रही हैं, समाज सेविका के रूप में विख्यात हैं। तो मैं उनका बहुत बहुत सम्मान करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मैं आमंत्रित करती हूँ माननीय श्री पुष्पेंद्र सिंह जी परमार को, वो आए और अरुणोदय हैंडीक्राफ्ट के आप मालिक हैं और आपने हमेशा अरावली ऑर्गेनिक्स का साथ दिया है। बहुत बहुत स्वागत। आज के आप विशेष अतिथि भी हैं, बहुत बहुत अभिनंदन। हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती आकृति मलिक जी को, वो आए और ये अभिनंदन स्वीकार करें। हिमांशु जी, आवाज़ की दुनिया के जादूगर, उन्हें आवाज़ देती हूँ जो FM चैनल से जुड़े हैं। आरजे, बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत।
आरजे हिमांशु जी आए हैं। पधारे हुए श्रीमान बीपी जैन साहब, पूर्व आयकर आयुक्त। आज के उत्सव पूर्ण पलों में हमारे बीच जो ये सुंदर वृंद है, ये गुलदस्ता है, ये तरबतर है आज आंगन खुशियों में। आज ये अंगना एक महकती वाटिका है। आज के ये खूबसूरत पल दिल में बसाएंगे, ये घड़ी एक यादों की स्मारिका है। मैं आमंत्रित कर रही हूँ माननीय बीपी जैन साहब। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि सबसे पहले मिसेस गुप्ता और मिस्टर गुप्ता को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस करेंगे, लेकिन बस प्रश्न इसी चीज़ का है कि क्वालिटी मेंटेन करते रहे, क्योंकि जैसा पारस जी भाई साहब बता रहे थे कि एक सीमा पे बढ़ने के बाद हर व्यक्ति थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ करता है। लेकिन मुझे विश्वास है कि क्वालिटी का काम। अच्छा, मैं ये बताऊं कि जब ये फार्मर से शुरू में जुड़ रहे थे तो उस समय मैं काफ़ी एसोसिएटेड रहा था उस समय, और फार्मर से पूछता था कि आप कैसे ग्रो कर रहे हैं, आप कौन सी प्रैक्टिस अपना रहे हैं और कैसे कहें कि आप वास्तव में ग्रीन और जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स आप बना रहे हैं। तो वास्तव में चूँकि मैं भी इसी फैकल्टी से बिलोंग करता हूँ, एग्रीकल्चर से ही, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट इसमें हमेशा रहा है। गुप्ता जी भी एग्रीकल्चर फैकल्टी से हैं, तो पता लगा कि यस, वो जो फार्मर्स हैं जिन दिन से मेरी बात हुई वो वास्तव में इसी टेक्निक्स को अपना रहे हैं जिससे कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स ही पैदा हो। पेस्टिसाइड्स मैंने देखा है खुद बीकानेर में, जो पंजाब से ट्रेन आती है उसमें मेजॉरिटी कैंसर पेशेंट्स होते हैं जो कि बीकानेर में कैंसर का ट्रीटमेंट कराने आते हैं, और उनकी जो हालत देख करके दया आ जाती है कि मैंने काफ़ी चीज़ें अरावली की खुद खाई और उनको एक तरीके से टेस्ट भी किया कि वो टेस्ट में खरे उतरते हैं या नहीं। और मैं आज की तारीख में तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिन जिन प्रोडक्ट्स को मैंने इस्तेमाल किया वो वास्तव में सही है। खास तौर से एक प्रोडक्ट इन्होंने मुझको दिया था लेकाडॉन की हल्दी का, और वो हल्दी सुपर हल्दी है, और वो 8% मिलती है। मैंने ट्राई किया था पहले कहीं और से ले लूँ, लेकिन उस हल्दी के मुकाबले ये शायद मणिपुर और मिजोरम साइड में ज़्यादा होती है, अपने यहाँ नहीं होती है, लेकिन उसकी क्वालिटी यहाँ से करीब 300% ज़्यादा बढ़िया है उस हल्दी की। और उसको खा के वास्तव में मुझे लगा कि हाँ, क्वालिटी सही है। अगर हल्दी खानी है सवेरे दूध के साथ तो इसी का सेवन सबसे बढ़िया है। घी, चूँकि ऑर्डिनरी देशी घी में 450-500 से थोड़ा सा एक्सपेंसिव तो होना ही है, लेकिन मैं सही बात बताऊँ, मैं उसको सिर्फ रोटी में चुपड़ के और दाल के ऊपर अलग से डाल के खाता हूँ उसको, क्योंकि उसका टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब वाइफ को कह रहा हूँ कि उसको यूज़ करो बिल्कुल अच्छे हर चीज़ के साथ में, वो कर रही है। ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन एक ही रिक्वेस्ट है कि बेस्ट विशेष है मेरे वाइफ की, खूब तरक्की करें, क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें और बढ़ते जाएं। और आज बुलाने के लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और आप सभी ने, हाँ, मैं हमेशा पेन फ्रेंडली रहा, माइक फ्रेंडली मैं कभी नहीं रहा, इसीलिए कई चीज़ भूल भी गया हूँ बोलना। वहाँ सोच रहा था क्या क्या बोलना है, शायद उसमें से 90% चीज़ तो मेरी उड़ गई, कुछ याद ही नहीं रहा क्या बोलना है। हम यही कह सकते हैं कि दो हाथों से बढ़कर किसी का क्या सहारा होता है। मेहमानों की आमद से कुछ तो इशारा होता है, और हम माने या न माने ये बात पते की है सब कुछ लोगों की चंद बातों में एक सच्चा इशारा होता है। आपने उन्होंने अपने दिल की बात कही और बहुत सारा हमें आशीर्वाद प्रदान किया। तो ऊर्जा और उष्मा के इन क्षणों में फिर से हम इसी क्रम को प्रारंभ करते हैं। मैं पुनः कष्ट देना चाहती हूँ। आज जैसा कि पारस जी सिंह साहब पधारे थे और मैं पहचाने नहीं, जैसा कि मैंने कहा कि उम्र से काफ़ी कम दिख रहे हैं, तो इस वजह से ये कष्ट उठाने में मैं सोचती हूँ उन्हें कोई तकलीफ नहीं हो रही होगी। तो पुनः मैं आपको बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ।
सबसे पहले आज आवाज़ के जादूगर जो बहुत चटपटी बातें करते हैं, बहुत जादूगरी वाली बातें करते हैं, श्री अंकित जैन, हमारे शहर के जाने माने एंकर आरजे, और आपके पिता यशस्वी पिता डॉक्टर अरविंदर सिंह जी, उनके लाडले सुपुत्र गर्वित जी, जैसा कि उनका नाम है, आज डायग्नोस्टिक्स के मालिक हैं, उनके पुत्र। और आरजे अंकित के लिए तालियां होनी चाहिए, लेकिन नहीं तो कल जाते ही रेडियो पर गोली देंगे। आप अभी बुलवा लीजिए इनसे। हाँ बिल्कुल, सबको एंजॉय करके चला हम चाहेंगे 2 मिनट वो बोले जरूर। अरे वाह, कैसे देख रहे हैं ना? ऐसे मुझे स्कूल के अंदर मेरे टीचर्स देखते थे जब मेरा रिजल्ट अनाउंस होने वाला, और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि फ़ोन आया तारिका दी का और मैसेज मिला मुझे कि एक अवार्ड सेरेमनी हम लोग करने वाले हैं, और यहाँ पर कुछ ऐसे गुरु हैं जिनसे मैंने चलना सीखा है, जिनकी उंगली पकड़कर। संदीप सर के लिए मैं चाहूँगा एक बार आप लोग क्लैप करें। संदीप सिंगरवाड़िया सर, अगर इन्होंने मुझे 8 साल की उम्र में मंच न दिया होता तो आरजे अंकित कभी आरजे अंकित नहीं बन पाता, तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और एक्चुअली 16 साल का करियर है रेडियो का। 16 सालों में जितना प्यार इस आरजे को आप लोगों की तरफ से मिला है, मुझे ही लगता कि किसी और को मिलेगा या कोई ले पाएगा। तो ये अवार्ड मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत सम्मान की बात है, और बस आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहिए, मैं ऐसे ही मेहनत करता रहूँगा। मैंने दी को बोला कि मैं एक वेब सीरीज़ में नज़र आने वाला हूँ, कल से उसका शूट है सर, और पूरा दिन मैं वहाँ रहने वाला हूँ। तो आप लोगों ने मेरी आवाज़ से मोहब्बत की है, अब बहुत जल्द आप लोग मेरी एक्टिंग से मोहब्बत करेंगे। Amazon प्राइम पर वो रिलीज होगी। थैंक यू सो मच। और बड़ी प्राउडली एक बात हमेशा कहता हूँ कि जिनके माँ बाप नहीं होते उनके पास कुछ ऐसे बड़े भाई होते हैं, कुछ ऐसे गुरु होते हैं, कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो मेरे साथ पीछे हैं, और वही लोग राह दिखाते हैं। तो मेरे साथ आप लोग हैं, पूरा शहर है। थैंक यू सो मच इस मोहब्बत के लिए। कोशिश करूँगा जो नाम मैंने बनाया है उसे और ऊंचाइयों तक लेकर जाऊँ और इस शहर का नाम रोशन करूँ। थैंक यू सो मच। वो जो अंदाज़ है वो आपके पास ही है, बहुत बेशकीमती है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आमंत्रित करती हूँ फुगल रेस्टोरेंट की स्वामिनी श्रीमती प्रियंका चक्रवर्ती को, वो आए और ये हमारा अभिनंदन स्वीकार करें। तो देख रहे हैं कि हर क्षेत्र में महिलाएं अपने कदम जमाने लगी हैं, और उदयपुर शहर का ये सौभाग्य है कि यहाँ ऐसी ऐसी नारी शक्ति तैयार है जो हर क्षेत्र में अपने मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही हैं। और एजुकेशन का ये एक बड़ा हब है, वहाँ पर भी महिलाओं की बहुत उपस्थिति दर्ज होती है। निधि श्रीमाली जी, विदुषी यादव जी, दोनों का ही साथ में अभिनंदन है। जो आवाज़ उठी थी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर, सैनिटरी नैपकिन्स को लेकर के फिल्म भी बनी थी, तो रेकॉन केयर के नाम से आप महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा करती हैं, और उसी से एक कदम आगे बढ़ के जो हमारे खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में अरावली ऑर्गेनिक्स ने कदम बढ़ाया है, तो ये हम कह सकते हैं कि उनका ये बहुत सुंदर कदम है। महिला स्वास्थ्य को लेकर बहुत बधाई देती हूँ। और हमारे शहर के हरफन मौला पत्रकार, मुझे नाम लेने की शायद ज़रूरत नहीं है, माननीय श्री छोगालाल धोई साहब, और हमारे शहर के पार्षद भी हैं एक राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में, और बरसों से उनसे रब्ता रहा है, और उनके हर अंदाज हर अदा से आप परिचित हैं, उनकी बातों से परिचित हैं। और मेवाड़ चैनल के माध्यम से जिस तरह से शहर का सारा नज़ारा दिखाते हैं, शहर की खबरें दिखाते हैं, बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन। सभी ने अपने दिल के आईने में भी, कैमरे में भी इस चित्र को दर्ज किया है, बहुत बहुत बधाई। उसी के साथ 1 to All के जो MD हैं श्री शरद लोढ़ा जी, उनसे भी सब वाकिफ़ हैं, बहुत ही मशहूर व्यक्तित्व। और 1 to All के कौन लोग सदस्य नहीं हैं, मैं नहीं सोचती कि शहर में कोई बाशिंदा बचा हो। 1 to All के माध्यम से किस तरह से वो आम लोगों की मदद करते हैं,
छोटा सा इशारा आ जाता है फेसबुक के पेज पर, व्हाट्सएप के पेज पर, और लोग तैयार हो जाते हैं मदद करने के लिए। तो इस पटल को तैयार करना भी एक बहुत बड़ा दायित्व था, बहुत जिम्मेदारी का काम है, और उन्होंने इसको पूरा करके हम सबको जोड़ रखा है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई आपका। मैं आमंत्रित करती हूँ रोटेरियन तारिका भानु प्रताप सिंह को, वो आए और ये अभिनंदन स्वीकार करें। मैं सोचती हूँ ये सपोर्टिंग पार्टनर हैं और अरावली ऑर्गेनिक्स के इस आयोजन को सफल बनाने के पीछे इनकी भी विशेष भूमिका रही है। उनका बहुत बहुत अभिनंदन। जब उन्होंने मुझे आमंत्रित किया तो मैंने कहा आप खुद क्यों नहीं संचालन करती? उन्होंने कहा कि मेरा खुद स्वयं का भी अभिनंदन है। तो श्रीमती नहीं, मेरे लिए सरप्राइज है। सुनीता सिंघवी जी, बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत करते हैं आपका। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन आपका। काफ़ी सपोर्टिव पार्टनर हैं। तो आज के इस अवसर पर हमने सभी का स्वागत किया है। अब हम आमंत्रित कर रहे हैं जो शहर में जिन्होंने डीलरशिप ले रखी है अरावली ऑर्गेनिक्स की, फार्म फ्रेश हाइजीनिक सब्जी वाला का हमने किया है। ऑयल दिल INC की ओर से हमारे बीच द उपकार स्टोर की ओर से जो प्रतिनिधि हैं जनाब कुवैस जोहर अब्बास अली जी, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, अब्बास अली जी। और बाटली वाला एंडसन से आरिफ बाटली वाले साहब सिर्फ हमारे बीच हो तो उन्हें मैं आमंत्रित करती हूँ। RJ सिम, ये भी आवाज़ की जादूगरनी है, बहुत सारे मंचों पे इन्हें भी सुना है और बहुत ही संतुलित सलीकेदार भाषा में, लहजे में, कोई लफाजी नहीं और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से मंच का संचालन और FM चैनल के माध्यम से सबको जोड़ती हैं। तो हम यही कहेंगे कि आप भी बोल दीजिए आज महफिल में चंद अल्फाज। आपकी आंखों में ज्योति के फूल हैं, आइए और आप बरसाएं कुछ तो दुआएं, क्योंकि आपकी आंखों में भी आशा के महके महके फूल हैं। Thank you so much, ma'am. First of all, thank you so much अरावली ऑर्गेनिक्स की पूरी टीम कि आपने आज ये बहुत ही खूबसूरत शाम हमें दी। सलाम उदयपुर शो में करती हूँ मंडे टू सैटरडे मॉर्निंग 7 से लेकर 11 बजे के बीच। आई एम बेसिकली फ्रॉम हिमाचल। कहते हैं कि परिवार वाले जो अपने फैमिली मेम्बर्स हैं उनको तो प्यार देते हैं, पर वही परिवार वाले अगर बाहर के लोगों को प्यार दें तो उससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। सो पूरे उदयपुर का बहुत बहुत धन्यवाद आज इस मंच से करना चाहूँगी, बिकॉज यहाँ पर बहुत ही प्यारे लोग हैं और बहुत ही प्यारे दिल हैं। इंटरनल आउटर खूबसूरती बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत मैटर करती है एक पर्सनालिटी को लेकर। तो यहाँ पर मुझे बहुत ही खूबसूरत लोग मिले हैं और उनके जिस तरह का व्यवहार है, यही वजह है कि डेली मैं सलाम उदयपुर शो करती हूँ माई FM रेडियो पर। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद RJ सिम। श्री अर्पित चौधरी जी को मैं आमंत्रित करती हूँ, कल्प नेचुरल उदयपुर की ओर से डॉक्टर अर्पित चौधरी। काल बीता है, बहुत ही दुष्कर काल। एक तरह से कहते हैं कि जब अकाल होता है तो सुकाल लाने के लिए बहुत से लोग काम करते हैं और कभी कभी आत्मा पे भी अकाल पड़ जाता है। ऐसे में अपनी बातों से, अपने विचारों से, अपने ख्यालात से सुकाल लाने का काम शहर के ऐसे बाशिंदे करते हैं, तो उनका नाम होना स्वाभाविक है। हमारे बीच कोरोना काल में और कोरोना वॉरियर के रूप में काम करने वाले श्री उमेश मनवानी पधारे हैं। हम उनका उपरना बना करके स्वागत करना चाहते हैं।
शहर में IT क्षेत्र में बहुत ही अग्रणी संस्थान, कभी कभी वो सबसे पहले कार्यक्रम में आए थे, लेकिन जब हम किताब पढ़ते हैं तो बिल्कुल करीब से पढ़ते हैं तो दिखती नहीं है। कुछ ऐसा ही हादसा आज हुआ है। मैं उनका नाम भूल गई हूँ, बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं आवाज़ देती हूँ श्रीमान राजेश भाटिया जी को, और हमारे अतिथिगण उनका भी अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। और बहुत बहुत बधाई आदरणीय राजेश भाटिया जी का। पहले बात तो थैंक यू वेरी मच, आप सब लोग ने मुझे यहाँ पर बुलाया, जिनको भी ये अवार्ड्स मिला है, थैंक यू सो मच एंड कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबके लिए। मैं और मेरी वाइफ स्नेहा, हम भी पर्माकल्चर में हम बिलीव करते हैं। पर्माकल्चर का मीनिंग होता है परमानेंट एग्रीकल्चर, और परमानेंट एग्रीकल्चर का कोट ही ये है कि केयर फॉर द पीपल, केयर फॉर द प्लैनेट, केयर फॉर द नेचर। तो ये तीन चीज़ से चलती है जो मैन कर रही है, जो ऑर्गेनिक। तो अपने बच्चों का, अगर अपने फैमिली का जान बचाना चाहते हो, उनको पॉइजन देना बंद करना चाहते हो, तो प्लीज़ ऑर्गेनिक में आ जाओ। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसा चीज़ है जहाँ पैसे, मुझे अभी 4 साल लगेंगे मेरे फार्म को, जो मेरा फार्म है हम दोनों चलाते हैं, जो पर्माकल्चर का IT के साथ। मैं HR हेड GM हूँ आर्गेट कंपनी में। तो वहाँ पर हम जो चलाते हैं तो 3 साल लगेंगे उसमें से पॉइजन निकालने के लिए। सो हमने 250 पेड़ वहाँ पर लगाए, सो दैट पानी को, जो ज़मीन को जो फर्टाइल करना है, वो अभी हमने स्टार्ट किया है। तो 3 साल लगेंगे, इतना पॉइजन है उस ज़मीन के अंदर, उसको पहले प्योरिटी करने, फर्टाइल बनाने के लिए इतना टाइम लगेगा। सोचो बॉडी के अंदर कितना इफेक्ट करता होगा ये जहर। तो इस वजह से ये पर्माकल्चर बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू केयर फॉर द पीपल। आज मैंने ट्री लगाया, ट्री विल टेक केयर ऑफ द अदर ट्रीज। मैं बर्ड्स को भी इन्वाइट कर रहा हूँ, मैं बटरफ्लाइज को इन्वाइट कर रहा हूँ, मैं इंसेक्ट्स को इन्वाइट कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए नहीं, उनके लिए भी बना हुआ है। तो उनको भी आना ज़रूरी है हमारे पास। तो ये पर्माकल्चर के थ्रू हम लोग वो भी करते हैं। डेफिनेटली विल एसोसिएट विद यू एंड जो भी होगा। एंड आई एम योर फादर्स वेरी बिगेस्ट फैन। मैंने उनका इंटरव्यू भी लिया है अभी रिसेंटली। हमने हमारा जो वर्कमो प्लेटफॉर्म है, जहाँ पर हम डिजिटली लोगों का रिकॉर्ड करते हैं, 1 लाख लोगों का हमने डिजिटली रिकॉर्ड अभी करने का प्लान है। तो हर एक का एक छोटी छोटी आत्मा से हम मोती निकालते हैं। आप लोगों के गले में सबने हाथ तो डाले हैं, वो पैर के छाले देखे नहीं है, वो हम निकालते हैं। दिलीप कटारिया जी, मोहन ट्रेनिंग कंपनी से, और अरावली प्रोडक्ट को आपका बहुत संभल रहा है, सहारा रहा है। अरावली कंपनी के बहुत बड़े मददगार हैं, आपका भी अभिनंदन। मैं पुनः कष्ट दूंगी, आज पूरी ही बहुत बहुत बधाई श्रीमान दिलीप कटारिया जी को। और हमें बहुत खुशी है कि सौभाग्य से आज इस आंगन में हॉस्पिटलिटी के जो एक बहुत बड़े नायक नायिका हैं, श्री विमल धर जी और संगीता धर जी, जयसिंगा होटल के मालिक हैं, उनका भी हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आज उधर से होटल जयसिंगा के मालिक, और उदयपुर शहर जो पर्यटन की नगरी है, वहाँ पर होटल और रिसोर्स की संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन मेज़बानी के मामले में हर कोई उतनी मेहनत और तजुर्बा नहीं रखता। आपने इस शहर को ये खुश यहाँ पे जितने भी महानुभाव विराजे, आई थिंक सब बैक टू रूट्स की बात कर रहे थे, और स्पेशल धन्यवाद देना चाहूँगा उमेश जी को, जिन्होंने मुझे मौका दिया। कोविड के दौरान हमने खूब खाना बनाया, खूब सारे लोगों तक खाना पहुँचाया, और खूब सारी ब्लेसिंग्स थी। सो और मोनी जी का आपको भी बहुत शुभकामनाएं। सुनीता जी ने ध्यान रखा,
कि ऐसे समय पे बुला के सम्मान दें। बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं हम सब एक छोटे से लाइफ स्पैन के अंदर, और एक हकीकत में बहुत ही सुंदर मौका है मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम सब बैक रूट्स की बात कर रहे हैं। सिंघवी साहब ने भी कहा यू हैव टू गो बैक टू योर रूट्स, लेकिन उसके लिए चीज़ें लाए कहाँ से? खेत तो वही हैं, सब्जियां वही उग रही हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। सो एज ए शेफ़ एंड मिसेस धर जो मेरी डॉक्टर शेफ संगीता हैं, हम खाना अच्छा बना सकते हैं, लेकिन उस चीज़ में जो चीज़ें जो जड़ से जो आपके पास अच्छी चीज़ें जब तक नहीं आएंगी आप उन चीज़ों को बेहतर परोस नहीं सकते। सो सही समय है और सही समय पे आपने बहुत सही चीज़ चुनी और इनवाइट किया हमारे ग्रुप में, और आई थिंक इससे एज ए शेफ़ मैं बहुत ज़्यादा अच्छा स्पीकर नहीं, लेकिन खाना अच्छा हम बना सकते हैं और हॉस्पिटैलिटी बहुत बेहतरीन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो जिस इनिशिएटिव को आपने लिया, हम उसमें साथ में मिलकर डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहेंगे। थैंक यू तारिका जी। मुझे बोलने के लिए बुलाया तो मैं शायद खाली 2 मिनट आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। नवंबर में इन लोगों ने यहाँ प्रोडक्ट ऑर्गेनिक्स को चालू किया था, तो पुष्पेंद्र यहाँ बैठे हुए, तो मुझे उन्होंने कुछ बताया कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैंने उस समय अपना यूज़ करना चालू किया। 1 प्रोडक्ट 2 प्रोडक्ट यूज़ करते करते मैं लगभग काफ़ी प्रोडक्ट यूज़ करता था घर पे। तो मेरे कजिन ब्रदर बॉम्बे रहते थे, तो इस कोरोना काल में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ कि उनको बॉम्बे छोड़ के नाथद्वारा आना पड़ गया था। तो नाथद्वारा साल भर रहा है, लेकिन उनको कुछ काम नहीं जम रहा था। तो बोले कुछ, मैंने उनको राय दी कि ये वाला ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का आप ऑनलाइन अपना काम चालू कीजिए। तो नाथद्वारा से उदयपुर शिफ्ट हुआ। तो मेरे माइंड में कुछ ऐसा आया कि इतना अच्छा प्रोडक्ट है तो हम लोगों को क्यों नहीं इसका रेस्टोरेंट में खाना बना के खिलाया जाए। तो मैंने उनसे चर्चा करी तो वो रेडी हो गए, और आज हमने 2 महीने पहले सेलियों की बाड़ी के सामने चारबाग क्लब कैफ़े रेस्टोरेंट के नाम से चालू किया है। और मैं धन्यवाद और आभार करना चाहूँगा गुप्ता जी का कि आज हम पूरे रेस्टोरेंट में इन्हीं के मसाले और सभी चीज़ें ऑर्गेनिक हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं। और आज 2 महीने में हमको इतनी सक्सेस मिली है कि एक बार जो खाना खा के जा रहा है वो 2-2, 3-3 बार आ रहे हैं। वाकई में बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। और आज हम दिल्ली में 2 महीने में इतने कामयाब हो गए। डेली एक तो पार्टी हमारे को मिल रही है कि बर्थडे पार्टीज, किटी पार्टीज, किटीज के वहाँ पर तो 30-30, 40-40 लोगों की डेली दिन में 2-2, 3-3 पार्टीज हो रही है। तो आज सक्सेस हमारा जो होने का राज है वो गुप्ता जी और पूनम जी है। मैं बहुत बहुत आभार करना चाहती हूँ और ग्रीन ऑर्गेनिक्स परिवार की ओर से आज के इस कार्यक्रम में पधारे हुए हमारे उप महापौर महोदय श्री भारत सिंघवी साहब, हमारे पूर्व आयकर आयुक्त महोदय श्री पी जैन साहब, बहुत बहुत आपका आभार कि आप कार्यक्रम में पधारे। श्रीमान स्वयंभू शर्मा जी और श्रीमान विमल धर जी, संगीता धर जी, साथ ही पवन कोठारी जी, श्री पुष्पेंद्र परमार जी, डॉक्टर श्रद्धा भटानी जी और डॉक्टर अरविंदर सिंह जी के सुपुत्र और अर्थ डायग्नोस्टिक परिवार से श्री गर्वित जी, सभी का बहुत बहुत आभार कि आप यहाँ पे पधारे और इस कार्यक्रम में आपने समय निकाल करके, हृदय से हम आभारी हैं। और हम चाहते हैं कि भविष्य में भी आप सबका सहयोग मिलता रहे, मार्गदर्शन मिलता रहे और शहर की जो प्रतिष्ठित विभूतियाँ हैं, जो व्यावसायिक केंद्र हैं, जिन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कंपनी का सहयोग किया है, उनका ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स के बारे में जिस तरह से आकर्षण पैदा करने की कोशिश की है वो बना रहे। और हम सभी का सहयोग भविष्य में अपेक्षित है। तमाम पत्रकार बंधुओं और फोटोग्राफर का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।